बहुत टफ आने वाला है। ये चीज़ तुम्हें बहुत हेल्प करेगी फुल मार्क्स स्कोर करने में और तुम सीरियसली तुम्हारी प्रेप परफेक्ट हो जाएगी। सॉरी दैट आई डिड नॉट टेल यू दिस बिफोर योर मैथ्स एग्जाम कि मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी आएगा, यू विल सी अ न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज आई काइंड ऑफ न्यू कि मेरे टाइम पे मेरे को नहीं पता था बट इट वॉज सिमिलर टू 2025 कि बेसिक का पेपर इतना टफ आ रहा है। देर आर सिमिलर क्वेश्चंस इन स्टैंडर्ड एंड बेसिक। दिस इज व्हाट यू सॉ राइट नाउ। देखो बेसिक वालों की बात करती हूँ मैं एक बार के लिए। We take basic maths because we don't want future में maths as a subject. We just want to score good in our class 10. I did the same. I was questioned every time कि यार तूने क्यों basic ले रखी, तू standard ले ले. But I wanted कि यार नहीं मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊँगी. फिर मैंने CBSE का पेपर देखा and I realized कि नहीं होगा. So that's what exactly happened. Basic वालों के साथ बहुत बुरा हुआ है. And talking about standard, आप तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड मैथ्स लेके बैठे थे अब तो क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे, तो HC वर्मा HD शर्मा यही सब पूछा जाएगा। CBSE 10th है। देखो CBSE लव्स गिविंग नाइटमेयर्स। नाउ नॉट स्केयरिंग यू फॉर इंग्लिश बट लेट मी टेल यू कि इंग्लिश कहाँ कहाँ टफ आएगा तुम्हारा क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सट्रैक्ट बेस्ड में बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर तुमने अब तक नहीं करा है तो वो मोनार्क बटरफ्लाई मेक ऑफ साइंटिस्ट वाला चैप्टर तुम छोड़ सकते हो, प्रपोजल चैप्टर तुम छोड़ सकते हो क्योंकि ऑप्शंस आते हैं तो मोस्टली इट्स फाइन। एंड ऑल्सो वन मोर चैप्टर आई फॉरगॉट दैट एलियंस वन चैप्टर इज देयर ना, दैट बुक एलियन, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम बट तुम समझ गए हो कौन सा, वो चैप्टर भी स्किप कर सकते हो। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस बहुत टफ आने वाला है, अभी बता रही हूँ, थोड़ा पहले बताना चाहिए था बट आई पोस्टेड अबाउट इट। एक्सट्रैक्ट बेस विल बी रियली टफ। एक्सट्रैक्ट बेस में वर्ड मीनिंग्स पूछे जाएंगे, पोएटिक डिवाइस पूछे जाएंगे, सर्टेन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन दैट स्पेसिफिक पोम के साथ में उसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा, स्टैंजा का ओवरऑल मीनिंग पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अनसीन पैसेजेस आर गोइंग टू बी टफ टू। उसमें क्या होगा, एनालॉजी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, जो पैटर्न एनालॉजी क्वेश्चंस है दैट आई शो यू बिफोर ऑल्सो, लाइक पैटर्न एनालॉजी क्वेश्चंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे ब्रेवरी, करेज, कॉन्फिडेंस डैश, सो यू हैव टू फिल इट। इस टाइप का आएगा आपको अनसीन पैसेजेस में। अनसीन पैसेजेस में यू विल फाइंड क्वेश्चंस ऑफ सिनोनियम्स वेयर यू गेट 10 synonyms as an option and you have to choose any 3 suitable, और उसमें से हर आंसर तुम्हें suitable ही लगता है, like every option seems perfect, तो उसमें बहुत ज़्यादा माइंड ऐसे फक हो जाता है। सो मेक श्योर कि तुम उस पर भी ध्यान दो थोड़ा। एंड और इसके साथ में जो अनसीन पैसेजेस के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे ना वो तो सिंपल होंगे बट जो एक मार्क्स तुम्हें जो जोड़ने पड़ेंगे ना दोनों पैसेजेस में, उसमें खत्म हो जाते हैं। वन अनसीन पैसेजेस स्टैट्स बेस्ड, उसमें बहुत सारा डेटा गिवन होता है, तो उस वाले में मेक श्योर तुम सही डेटा लिख रहे हो। इफ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन मेक श्योर तुम सही वाला डेटा कंपेयर कर रहे हो। मैंने यही ये गलती करी थी एंड आई लॉस्ट 1 मार्क इन इंग्लिश। ओवरऑल पूरे पेपर के लिए मेक श्योर तुम प्रॉपर प्रेजेंटेशन रख रहे हो, नीट एंड क्लीन। कोई भी चीज़ अटेम्प्ट कर रहे हो वो विजुअली प्रेजेंटेशन में क्लियर दिखनी चाहिए। टेक योर टाइम, अटेम्प्ट ऑल द सेक्शंस, तुम्हारी चॉइस है, तुम सेक्शन डी से स्टार्ट करो, सेक्शन ई से स्टार्ट करो, सेक्शन सी से स्टार्ट करो। इट इज़ प्रेफर टू गो फ्रॉम ABCD, बाकी योर चॉइस। ना ओवरऑल ग्रामर में एक प्रोटे बता देती हूँ, तो मैं लास्ट वीडियो में समझ नहीं आई थी व्हाट आई वांटेड टू से। 12 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से तुम्हें 10 करने होते हैं ना। उन 10 में से सबसे पहले तुम वो 10 करते हो ना दैट यू वेरी श्योर हो कि हाँ यार इनका आंसर आते हो। जो 2 क्वेश्चन छोड़ देते हो वो ऐसे जो क्वेश्चन छोड़ देते हो जिनका तुम्हें आंसर नहीं आता, तो डू क्वेश्चन 1 to 10 जो तुम्हें आते हैं कि ठीक है आ गए। नाउ टू मेक श्योर कि तुम अपने मार्क्स को सेव कर रहे हो, टू लॉक योर मार्क्स इन ग्रामर, तुम्हें क्या करना है, जो 2 क्वेश्चन बच गए दैट यू हैव लेफ्ट उनका आंसर भी लिख दो एट द एंड एज आंसर 11, आंसर 12। तुम्हें उसका आंसर नहीं आता बट जो भी तुम्हें तुक्का लग रहा है ना कि हाँ ठीक है लिख देते हैं, दैट आंसर राइट देयर। इससे क्या होगा, इन केस एग्जामिनर अगर तुम ये बिलीफ लेके चलते हो, इससे क्या होता है, दो CBSE ऐसा नहीं करती बट अगर तुम्हारा ये बिलीफ है, स्कूल वाले बोलते हैं कि स्टार्टिंग के 10 ही कंसीडर होते हैं, तो स्टार्टिंग 10 विल बी कंसीडर दैट यू वेरी श्योर ऑफ, बट CBSE बोलती है दैट यू विल बी मार्क फॉर द क्वेश्चंस वेयर यू आर स्कोरिंग मोर मार्क्स। तो इन केस इन 10 में से एक आंसर तुम्हारा गलत है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 का आंसर गलत है, तो द एग्जामिनर विल कंसीडर आंसर 11 एंड 12, अगर वो सही है देन यू विल गेट 10 out of 10, ठीक है। दैट्स हाउ यू सिक्योर फुल मार्क्स इन ग्रामर। राइटिंग सेक्शन ईजी आने वाला है तुम्हारा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, लाइक नॉट वेरी टफ बट नॉट वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, सॉल्व हो जाता है। एनालिटिकल पैराग्राफ इज गोइंग टू मेक यू अ लिटिल हैप्पी, वैसा हो सकता है। वॉट टू मेंशन वन पॉइंट विच इज सेल्फ प्रैक्टिस। अब तुम्हें क्या करना है, ये चीज़ तुम्हें बहुत हेल्प करेगी फुल मार्क्स स्कोर करने में और तुम सीरियसली तुम्हारी प्रेप परफेक्ट हो जाएगी। अभी इस वीडियो को देखने के बाद जाना और कोई भी रैंडम PYQs उठा लेना, ठीक है, कोई भी एक PYQ का सेट उठा लो, पूरे PYQ को प्रॉपर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करो बैठ के। सारे आंसर्स जो तुम्हें लगते हैं ना कि यार मैं एग्जाम में से ऐसे प्रेजेंट करूंगा, खुद से सोच के लिखो। एंड उसके बाद में दी एंटायर PYQ की PDF, उसमें मार्किंग स्कीम साथ में होती है, इफ यू गो टू सेल्फ स्टडी तुम्हें मिल जाती है उस साइट पे। नाउ द एंटायर PDF ऑफ दैट क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम और जो तुमने आंसर शीट लिखी है उसकी PDF, पुट बोथ ऑफ दीज ऑन ChatGPT एंड as ChatGPT point out all my mistakes and check my answers according to the marking scheme given.
इससे इतना बेनिफिट होगा तुम्हें, चैट जीपीटी तुम्हारे सारे आंसर्स को इम्प्रूव करके बताएगा कि तुमने यहाँ पे ये मिस्टेक करी, यहाँ पे ये मिस्टेक करी, तुम्हें इसकी जगह ऐसे करना चाहिए था, तुम्हारा आंसर यहाँ पे गलत है क्योंकि तुमने ये की टर्म नहीं लिखा। दिस इज बेस्ट फॉर योर प्रेप, तो ये जरूर करना भूलना मत। फाइनली 6 मार्क क्वेश्चन, वो थोड़े से ट्रिकी होंगे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तुम्हें वहां जाके। दैट्स इट अबाउट योर इंग्लिश एग्जाम आई गेस। मेक श्योर आराम से अटेम्प्ट करना, सिर्फ ब्लू पेन यूज करना, पेंसिल से अंडरलाइन कर देना हर एक चीज को, लाइंस ड्रॉ करना क्वेश्चंस के बीच में, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखना, सुबह आराम से रिलैक्स माइंड से पेपर देने जाना एंड पढ़ लेना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।